नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे अपने पड़ोस के देश नेपाल में हिंदू जनसंख्या की। तो नेपाल में जो 50 प्रमुख हिंदू जातियां हैं उनकी जनसंख्या 2025 में कितनी है, और ये आंकड़ा 2021 की जनगणना के आधार पर है। साथ ही उन समाचार पत्रों के द्वारा लिया गया है जो विभिन्न शोध पत्रों में प्रकाशित हुआ है। तो हम बात करते हैं सबसे पहले नेपाल की सबसे बड़ी जाति जो हिंदुओं में है, वो है क्षेत्रीय। इसकी जनसंख्या 2025 में 51 लाख है। दूसरे नंबर पर हिल ब्राह्मण जो कि 2025 में ही ये 35 लाख है। तीसरे नंबर पर थारू 20 लाख, विश्वकर्मा 16 लाख, यादव 13 लाख, पैरियार 6 लाख। सातवें नंबर पर है ठकुरी जाति की जनसंख्या 5.25 लाख है। आठवें नंबर पर आता है मिजर जो कि 4.80 अर्थात 4,80,000 है। 9वें नंबर पर आती है एक जाति तेली जो कि हिंदुस्तान में भी पाई जाती है। इनकी भी संख्या लगभग 5 लाख है। 10वें नंबर पर आते हैं चमार जो कि हिंदुस्तान में भी हैं और कई देशों में हैं, तो इनकी जनसंख्या 4,17,000 है। 11वें नंबर पर कुशवाहा, जहाँ पर नेपाल में इनको कोयरी भी कहा जाता है, तो ये कुशवाहा 3,78,000 के करीब में हैं। 12वें नंबर की बात की जाए तो यहाँ पर आती है एक जाति सार्की वहाँ पर 3,61,000 के लगभग है। 13वें नंबर पर आती है दमाई जिसे वहाँ डोली भी कहा जाता है। ये जाति 3,40,000 है। 14 नंबर की बात करें तो नाम आता है दुसाद और पासवान का। ये जाति नेपाल में 2,55,000 के करीब है। 15वें नंबर पर जाती है धानुक जो कि भारत में भी पाए जाते हैं। इनकी भी संख्या लगभग 2,45,000 के लगभग है। 16वें नंबर की बात की जाए तो राजपूत इनकी संख्या 2,34,000 है। 17 नंबर पर आते हैं कायस्थों की संख्या नेपाल में 2,33,000 है। और 18 नंबर पर आते हैं बनिया जो कि 2,12,000 हैं। और 19 नंबर पर हलवाई आते हैं। हलवाई की संख्या 2,02,000 के बीच में है। ये 2025 का आंकड़ा है। 20वें नंबर पर आते हैं कुर्मी की संख्या लगभग वहाँ पर 2 लाख है। और 21 नंबर पर मल्लाह आ रहे हैं। मल्लाहों की जनसंख्या वहाँ पर 1,96,000 है। 22 नंबर पर हैं लोहार जो कि भारत में भी पाए जाते हैं, जो कि लोहे का काम करते हैं। इनकी संख्या 1,65,000 है। और 23वें नंबर पर आते हैं सुनार जो कि सर्राफ का काम करते हैं, सोना चांदी का काम करते हैं। इनकी संख्या है 1,60,000। अगर 24 नंबर की बात की जाए तो यहाँ पर नाई हजाम आते हैं जो कि अपने देश में भी हैं। इनकी जनसंख्या 1,54,000 के करीब है। 5वें नंबर पर हैं राजवंशी जो कि 1,49,000 के करीब हैं। 26 नंबर पर आते हैं बाड़ी की जनसंख्या वहाँ पर 1,43,000 है। फिर आते हैं मुसहर जो कि भारत के भी कई भागों में पाए जाते हैं, उत्तर प्रदेश में भी हैं। इनकी जनसंख्या है 1,27,000। 28 नंबर की बात की जाए तो यहाँ आते हैं कहार जो कि 1,22,000 है। और 29 नंबर पर जो जाति है वो ठाकुर है। यहाँ पर ठाकुर और राजपूत नेपाल में अलग अलग कैटेगरी में बांटे गए होंगे, इसीलिए इनकी अलग अलग जनसंख्या दिखाई गई है। तो 29 नंबर पर स्थित ठाकुर 1,06,000 के लगभग हैं। 30वें नंबर की बात की जाए तो वो हैं यादव, जिनको अन्य उपसमूह में बताया गया है। तो ये 1,01,000 के लगभग हैं 2025 में। फिर 31 नंबर पर आते हैं सन्यासी जिनको दशनामी भी कहा गया है। इनकी जनसंख्या लगभग 1 लाख है। फिर एक विशेष जनसंख्या है 32 नंबर पर घरती। ये घरती भी लगभग 1 लाख के अड़ोस पड़ोस में ही है। 33 नंबर पे आते हैं धोबी की जनसंख्या वहाँ पर 87,000 है। और 34 नंबर पर जो गोंड हैं वो भी 85,000 हैं। और 35 नंबर पर कोली जो
कि 83,000 के लगभग हैं। हो सकता है हम भारत में जिन्हें कोरी कहते हैं वहाँ पर वो कोली कहे जाते हों, उनकी भी जनसंख्या 83,000 है। फिर आते हैं दांगी। तो ये दांगी जो जाति है ये भी 80,000 के लगभग है। और 37 नंबर पर एक जाति आती है पंडित पुजारी, जिनको इस उपनाम से पुकारा गया है, पंडित आवलिक पुजारी। इनकी जनसंख्या लगभग 78,000 है। फिर आते हैं कुशवाहा। तो कुशवाहा यहाँ पर जो कि अन्य में शामिल होते हैं, उनकी संख्या लगभग 74,000 के लगभग है। फिर आते हैं मेहता। मेहता जो 39 नंबर पर हैं, इनकी जनसंख्या भी 72,000 के लगभग है। 40 नंबर पर आते हैं पटेल। पटेल हो सकता है हमारे जो देश में कुर्मी कहे जाते हैं यही पटेल हों, या किसी अन्य जाति को इस सरनेम मिला हो। फिलहाल पटेल के द्वारा इनका उल्लेख है, तो पटेल जो हैं 70,000 हैं। वघेल 58,000 हैं। और फिर आते हैं ठाकरे। तो ठाकरे की जनसंख्या 66,000 के लगभग है। और फिर 43 नंबर पर वैश्य आते हैं। हो सकता है वही वैश्य हों जो हमारे यहाँ व्यापार का, वाणिज्य का काम करते हैं। इनकी संख्या भी यहाँ पर केवल 64,000 के लगभग है। फिर आते हैं रजक। यहाँ पर भी एक कन्फ्यूजन पैदा होता है कि रजक और धोबी, इनको दो जातियों में दिखाया गया है, जबकि भारत में रजक और धोबी एक ही माने जाते हैं। तो ये रजक यहाँ पर 62,000 है। फिर आते हैं भाट। तो भाटों की जनसंख्या नेपाल में 60,000 के लगभग है। 46 नंबर पर आते हैं धोतरिया। इनकी संख्या 57,000 है। फिर आते हैं मौर्य। यहाँ पर भी ध्यान देने योग्य बात है कि यहाँ पर मौर्य और कुशवाहाओं को अलग अलग वर्गीकृत किया गया है, जैसा कि भारत में नहीं है। तो यहाँ पर मौर्यों की जनसंख्या लगभग 55,000 बताई गई है 2025 की जनगणना में। फिर आते हैं सिंह। अब ये सिंह उपनाम हिंदुस्तान में तो कहानी अलग है, ठाकुर, राजपूत या अन्य भी पिछड़ी जातियाँ अपने लिए कहती हैं। यहाँ पर सिंह टाइटल को इन्होंने अलग से अंकित किया है, और इस अंकन में उन्होंने बताया है कि लगभग 53,000 सिंह जाति है। अब हम बात करें तो 49 नंबर पर आते हैं पंडित। अब यहाँ पर पहले मैं बता चुका हूँ कि पंडित और पुजारी, जैसा कि मैंने 37 नंबर पर बताया है कि पंडित और पुजारी की जनसंख्या वहाँ पर 78,000 थी। यहाँ पंडित जो अन्य शाखाओं में आते हैं उनकी संख्या 51,000 है। तो नेपाल में इनको अलग अलग वर्गीकृत किया गया है। फिर अगर बात करें कि अन्य जो जातियाँ बसती हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता है। हिंदुस्तान में लगभग 350 उपजातियाँ बताई गई हैं, तो नेपाल में भी अन्य उपजातियाँ हैं। तो उन सभी को अगर इकट्ठा किया जाए तो ये छोटी जातियाँ जो हिंदू धर्म में बसती हैं उनकी संख्या 6,40,000 है। इस प्रकार से हमने देखा कि हमारे पड़ोसी देश में भी हिंदुओं की 50 जनसंख्याएँ, 50 उपजातियाँ हैं, और उन 50 की ये संख्या रही है। अब इसके बाद में हम अगर बात करें कि आखिर हमारे पड़ोसी मुल्क में हिंदू इतने भागों में क्यों बटा है, तो इस जानने के लिए आपको किसी अन्य वीडियो में बात करूंगा। कुल मिलाकर के नेपाल की जो 50 बड़ी जातियां हिंदुओं की थी, मैंने आपके सामने पेश की। यदि आप किसी विशेष जाति के बारे में, विशेष समुदाय के बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट में मुझे बताएं, मैं आपको बताऊंगा कि आखिर वो जाति कितने % है। साथ ही अगर आप किसी अन्य देश की जनसंख्या के बारे में जानना चाहते हैं तो आप हमारे इस वीडियो पर कमेंट करें, मुझे बताएं। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं। अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें। यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हों तो आप सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।